आज का हमारा टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेयस थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको निकालते हैं हम लोग, समझते हैं। पहले क्या था कि पहले हम लोग 2 बैग लेते थे या 1 बैग लेते थे, उसमें से केवल बॉल निकाल लेते थे। हम लोग बैग सिलेक्शन नहीं करते थे। यहाँ पर बैग का भी सिलेक्शन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह हम समझा देते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी से ही बेयस थ्योरम रिलेटेड है। तो पहले आते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी में। सपोज कर लेते हैं कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है, बैग 1। और सेकेंड बैग है जिसमें 4 वाइट है और 4 ब्लैक बॉल है, ये बैग 2। क्वेश्चन लेंगे हम लोग कि ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बैग्स, या फिर कहो अ बैग इज सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग वाइट बॉल तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है कि हम लोग को बताना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ये बॉल बैग 2 से ड्रॉ हुआ है। तो पहले देखते हैं बैग का सिलेक्शन। तो बैग 1 सेलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1। 2 बैग हैं, 2 बैग में से हम एक बैग सेलेक्ट करेंगे 1/2। दूसरा बैग का सिलेक्शन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इक्वल्स टू 1/2। अब एक वाइट बॉल इससे लेते हैं, तो वाइट बॉल ये टोटल है 8, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 इक्वल्स टू 5/8, and probability of drawing a white ball when bag 2 is selected equals to 4/8 हो गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1/2 इंटू 5/8 प्लस 1/2 इंटू 4/8। दिस इक्वल्स टू हो गया 5/16 प्लस 4/16 इक्वल्स टू 9/16। अब यहां से आता है बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द व्हाइट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैग 2। तो यहां से फिर आ जाता है क्या, टोटल तो हमने निकाल लिया, फेवरेबल बाई टोटल। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए सपोज कर लेते हैं, क्या होता है फेवरेबल केसेस, फेवरेबल बाई टोटल, फेवरेबल बाई टोटल। तो यहां पर फेवरेबल हमारा क्या है, फेवरेबल हमारा है बैग 2 और टोटल ये सब ऐड कर दिए 9/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2 व्हेन वाइट बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन इक्वल्स टू, यही सब है ये। तो ये हो गया P प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल व्हेन बैग 2 इज सेलेक्टेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल व्हेन बैग 2 इज सेलेक्टेड। हो गया, ये हो गया बेयस थ्योरम। काफ़ी आसान है समझने में। अब बैग 2 से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना आया था, 4/16, 4/16 और टोटल था 9/16। तो आ गया 16 16 कैंसिल 4/9 आंसर।
ये हो गया बेज थ्योरम। काफ़ी आसान है, पहले ऐसे अरेंज कर लें डाटा, पहले डाटा में इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद आराम से इसको फॉर्मूला में लिख देंगे हम लोग। और अगर फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूजन भी होता हो तो लिखने में गलती महसूस होती हो कि नहीं गलत कर देंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे यहाँ लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है, लर्न मत करो, सीधे ये लिख दो ऊपर का 1/2 इंटू 4/8 बाई, ये ऐड करके जो आया है वो 4/9, सॉरी 9/16, बस खत्म। 4/16/9/16 इक्वल्स टू 4/9 आंसर। तो ये हो गया बेज थ्योरम। अब कुछ और सम्स ले लेते हैं इसको क्लियरिफाई करने के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं ये है क्लास। एक सम पढ़ते हैं। Probability that A speak truth 4/5 or a coin is tossed. A reports that a head appears. The probability that actually there was head is, find करना है। Probability that A speak truth is 4/5. A ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है, 4/5 है, तो ट्रूथ के लिए 2 लेते हैं T और फॉल्स के लिए F लेते हैं कि सच बोलने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5 और तब झूठ बोलने की हो जाएगी 1 - 4/5 मीन्स 1/5। हो गया डाटा कलेक्शन। अब है ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया गया। अब एक क्वाइन को टॉस करने में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। टोटल हो गया 4/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू हो गया 5/10। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, वो कहता है कि हेड आया है, तो एक्चुअली हेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो एक्चुअली हेड में क्या है, वो फिर सच बोलता है, तो ये वाला केस हो गया, तो ये फेवरेबल हो गया हमारा 4/10। ठीक है, तो ये बेज थ्योरम ही है कि सच बोलता है। अब क्या है, सम नंबर 12 है एनसीईआरटी का। बेज थ्योरम से प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई फॉर्मूला हम नहीं डाल रहे हैं, सिंपल कंसेप्ट से इसको हम कर रहे हैं। ये आ गया 4/10, ऊपर आ गया 4/10, नीचे है 5/10, टोटल 5/10 इक्वल्स टू आ गया 4/5, 10 कैंसिल, ये हो गया आंसर। टोटली कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला का घुमाव फिराव नहीं है इसमें, इसको ऐसे सीधे भी डाटा कलेक्शन करके किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग, ये करेक्ट है। एक सम और ले लेते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए।
ये है अ कार्ड फ्रॉम 12 नंबर, ये 13 था जो किए हम लोग, सम नंबर 12, अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। एक कार्ड खो गया और जो बचे कार्ड हैं उसमें से एक कार्ड ने 2 कार्ड निकाला गया, एक डायमंड और एक सपोज कर लो नॉन डायमंड कर लेते हैं, तो अदर्स कर लेते हैं। तो डायमंड होता है 13, अदर्स है 39, हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड हो जाएगा 13/52, ये आ गया 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर्स को ओ से ही डिनोट कर देते हैं, 39/52 इक्वल्स टू 3/4। ये हो गया डेटा कलेक्शन। अब हो रहा है क्या, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है और दोनों ही डायमंड है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज बिंग डायमंड। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो कार्ड खो गया है वो डायमंड होगा। तो पहले करते हैं क्या कि चलो डायमंड अगर खो गया तो डायमंड कितना हो गया, 13 में से एक खो गया, हो गया 12, 12 हो गया। तो पहला केस 12C2 और एक कार्ड तो खो ही गया है, तो ये हो गया 12C2/51C2, हो गया। अच्छा, अब अगर सपोज कर लेते हैं कि डायमंड कार्ड नहीं खोया है, अदर कार्ड कोई खो गया, तो डायमंड कार्ड में से अदर कार्ड जब कोई खो जा गया तो डायमंड तो 13 का 13 ही है, लेकिन टोटल 51 हो गया। तो ये हो गया 13C2/51C2। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 12C2 इक्वल्स टू 12C2 निकाल लें, 12 into 11/2 into 1 6, 66, और 51C2 भी निकाल लें, तो 50, 51 2 1 25, 25 1 जा 25, 2 1 27। तो ये हो गया 12C2 66 बाई 1275, और 13C2 निकाल लें, 13 12/2 1 6, तो 78, ये हो गया 78/1275, ठीक है। अब सिंपल जैसे पहले हम लोग कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, हम कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, लेंदी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी क्या है देखो, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी ऊपर रहेगी, मतलब 1/4 इंटू 66/1275 हो गया, बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स 1/4 इंटू 66/1275 प्लस 3/4 इंटू 78/1275। सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर हो गया 66, नीचे आएगा 66 और प्लस
3 8 जा 24, कैरी 2, 3 7 21 और 2 23 इक्वल्स टू हो गया 66/300। कैंसिल कर दें तो 6 से कैंसिल करते हैं 1150, तो ये हो गया 11/50 आंसर। ये हो गया बेयस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का एक और सम है, उसको भी देख लेते हैं। ये बेयस थ्योरम क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का कुछ सम नेक्स्ट डे करेंगे।